बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिज फर्स्ट फ़्लाइट, जो कि सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं इंग्लिश वाले, उनके लिए आज मैं बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले तो मैंने ग्रामर का पोर्शन कवर कर लिया है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है सारे जो प्रेपोजिशन प्लस ये जो यूनिट्स है, यूनिट से बीच बीच में एमसीक्यूज़ आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स है यूनिट्स, ठीक है, इंग्लिश के दोनों सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश जो है ग्रामर प्लस यूनिट के बीच बीच से या ऑथर नेम्स उसके एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं पेपर में, और ज़्यादा डिपेंड है आप लोग का पेपर एमसीक्यूज़ पे, क्योंकि 40 मार्क्स एमसीक्यूज़ पेपर में होते हैं। अगर 40 मार्क्स आप लोग गेन कर जाए तो पेपर में आप इजीली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ़्लाइट, आप इसका ऑथर के बारे में मैं ज़रा बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऑथर का हर एक यूनिट के साथ इंशाल्लाह मैं ऑथर के बारे में बताऊँगी, क्योंकि ऑथर के बारे में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। अब हिज फर्स्ट फ़्लाइट का ऑथर जो है, जिसने लिखा हुआ है लियोम ओ फ्लैहर्टी, जो कि 1896-1984, ठीक है, इसका डेट है, इसके पैदाइश एंड उसका काम वग़ैरह। अब क्या है, लियोम हो फ्लैहर्टी एक आयरिश नॉवलिस्ट था, और ये जो है गैलवे कंट्री है उधर जो है इसकी पैदाइश हुई थी। अच्छा, डबलिन जो है उसके उधर के कॉलेज में इसने अपनी एजुकेशन पूरी की। डबलिन आयरलैंड जो है उधर उसने क्या किया था, उधर से ही कॉलेज से ही इसने फुल एजुकेशन कंप्लीट किया था। इसका काम तो था नेशनलिज़म पे, साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे और ड्रामास, ये 3 काम जो है वो ज़्यादा इसका काम जो था इन तीनों चीज़ों पे ज़्यादा इसका फोकस था, नेशनलिज़म पे, साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे एंड ड्रामास पे। लेकिन हिज फर्स्ट फ़्लाइट जो है ये हमारे पास स्टोरी है। स्टोरी इस वजह से इसने लिखी है ताकि रियल लाइफ में एक बंदे के साथ ही होता है। जब अब ये मैं स्टोरी पढ़ाने जाऊंगी तो ये एक नॉर्मल बंदे के साथ जो कि लाइफ में प्रोसेस और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो इसी तरह की जो फीलिंग्स होती है जो इस स्टोरी में है एक यंग सीगल के साथ हो रही है, उसी तरह एक नॉर्मल लाइफ में एक बंदा सरवाइव करता है, उसके साथ भी ये होता है। लेकिन एक बार अगर वो स्टेप उठा ले तो वो फियर है, जो कुछ भी है, उसका कॉन्फिडेंट जो है वो लूज़ नहीं होता, और जो है वो मज़ीद कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं। अब स्टोरी ये है कि यंग सीगल है। अब यंग सीगल ये है, सीगल वो होता है, ये समंदरी परिंदा होता है, ठीक है, समुद्री परिंदा होता है। अब इसके पेरेंट्स हैं, 2 ब्रदर है और एक सिस्टर है, ठीक है। मैंने 2 ब्रदर बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है और सिस्टर्स, ठीक है, मैंने सिस्टर ली, सिस्टर है। अब 2 ब्रदर्स, क्योंकि मैंने वाज़ेह इस वजह से एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि यंग सीगल के कितने ब्रदर थे, लेकिन फिर भी आएगा, ये वाला नहीं आएगा, तो ऑथर के बारे में आ सकता है। अब अगर मैं यंग सीगल की कहानी शुरू करूँ तो वो इस तरह है कि ये एक यंग सीगल है, इसके पेरेंट्स और 2 ब्रदर और सिस्टर। अब एक दिन पहले जो है वो उड़ चुके होते हैं। ये यंग सीगल जो है, इसके ब्रदर और सिस्टर के जो फर है, मींस फीदर है, वो क्या है, वो इससे जो है विंग्स जो है वो इससे छोटे हैं। ब्रदर और बाई और सिस्टर के जो विंग्स है इस यंग सीगल से छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो एक दिन पहले उड़ जाते हैं। लेकिन ये यंग सीगल जो है जब ये लेच पे खड़ा होता है, मींस वो किनारा मैं अगर वाज़ेह तौर पे बता दूं, समंदर में
एक चट्टान सी होती है, समंदर के बीच जो चट्टान होती है उधर ये यंग सीगल खड़ा होता है। जब वो देखता है तो पूरे साइड पे आगे पीछे दाएं बाएं इसको बस वसी तर वसी समंदर दिखाई देता है और वो ये सोचता है कि बस अगर मैं उड़ गया तो मैं मर गया। ठीक है, जो डर गए वो मर गए, वही बात है। तो जब ये उड़ने की कोशिश करता है तो ये डरता है कि नहीं, मेरे जो विंग्स है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और इस तरह अगर मैं उड़ूँगा तो मैं समंदर में गिर जाऊँगा और मैं मर जाऊँगा। जब वो सी को देखता है जो कि आसपास सी होती है, वो इसे बहुत ही वो डरावना सा मंज़र दिखाई देता है कि हाँ बस ये तो बड़ा सी है और ये तो बहुत ही भी वो है गहरा है, डीप है, और अगर मैं इसमें मतलब गिर गया तो ये ओबियसली इसकी लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी। अब इसके पेरेंट्स और भाई और सिस्टर वो एक दिन पहले उड़ चुके होते हैं और इसको बार बार इसके इर्द गिर्द जो है घूमते फिरते हैं ताकि ये कोशिश करे उड़ने की। जब भी वो लेज पे आता है तो जब उड़ने की कोशिश करता है तो वो सी जो है उसे डरा देता है। अब इसके भाई और सिस्टर जो है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस यंग सीगल को मोटिवेट करने के लिए ये समंदर में डाइव करते हैं और फ़िश को, जब ये फ़िश को डाइव उसको कहते हैं जब ये, अगर आप लोगों ने देखा हो वो परिंदा जब नीचे एकदम से समंदर की तरफ चला जाता है और फिर ऊपर आ जाता है। ठीक है, फ़िश को किसी अपने शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है, वो गोता लगाता है, डाइव उसको कहते हैं। ठीक है, तो जब वो डाइव करता है तो ये यंग सीगल जो है वो उसको देखता है भाई को बहन को देखता है कि ये किस तरह जो है डाइव लगा लेते हैं, फ़िश को उठा लेते हैं और घूमते हैं और गा 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 गा। आई थिंक अगर लेसन को आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ उसने जो लिखाई की है ज़्यादा उसको सही तरीके से जो है इस राइटर ने लियोम हो फ्लेहर्टी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ उसको लिखा है। नेचुरली बंदा कहता है कि हाँ यंग सीगल जो है बस आम रूटीन में जब हम परिंदों को देखते हैं या फिल्मों वगैरह में तो वही जो है एक्सप्रेशन जो है इस ऑथर ने दी है इस फर्स्ट फ्लाइट में। अब क्या होता है, ये पेरेंट जो है इसका बाप और भाई और सिस्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि, और बाप तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं देता क्योंकि वो कहता है कि ये तो बुज़दिल है और बुज़दिल डरपोक है और ये नहीं उड़ सकता। ठीक है, लेकिन माँ जो है इसमें अगर इस लेसन में अगर गौर किया जाए तो माँ के एक्सप्रेशन को भी इधर वाज़ेह किया हुआ है इस स्टोरी में, क्योंकि एक माँ ही थी इसकी यंग सीगल की थे, वो इसके सामने दूसरे चट्टान पे बैठी थी और वो जो है इसको जब कि एक दिन गुज़र चुका था और ये भूख से मर रहा था, यंग सीगल जो है वो भूख से मर रहा था और वो इसकी माँ जो है वो उसे जब वो फ़िश का शिकार कर लेते हैं तो वो उसको दिखाने के लिए ज़्यादा मतलब वो प्रोमिनेंट तरीके से वो उस फ़िश को उठाती है और इसके इर्द गिर्द घूमती है इसकी माँ, ताकि मेरा ये जो यंग सीगल बच्चा है वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके और वो जो है उड़ सके अपने लिए। ठीक है, तो इसमें माँ की एक्सप्रेशन का भी बहुत ज़ोर के साथ जो है इसकी एक्सप्रेशन दी हुई है, क्योंकि जब उसमें एक लाइन है कि टू ब्रदर सिस्टर और उसका जो बाप होता है, ठीक है, फादर, तो वो क्या होते हैं, वो घूमते फिरते हैं अपने शिकार अपने खुराक की तलाश में। ठीक है, लेकिन इसकी माँ जो है वो दूसरे चट्टान में इसके सामने बैठी होती है और क्या करती है, इसे वो फ़िश जो है फ़िश के लिए जो है वो सताती है कि ताकि क्या करे ये यंग सीगल जो है वो हिम्मत करे और क्या हो ये उड़ सके, क्योंकि अगर इसने उड़ना है तो इसने तो अपने लिए उड़ना है, अपने लिए खुराक तलाश करनी है। अब फिर क्या होता है, जब ये एपिसोड आ जाता है कि इसकी माँ जो है चट्टान के ऊपर ये जो पूरा ड्रामा करती है, तो क्या होता है, इससे ये यंग सीगल जो है इससे उसके जो है उसकी हिम्मत आ जाती है, क्योंकि वो तो पहले से स्टारवेशन पीरियड में होता है, बहुत ही भूखा होता है, तो वो कहता है कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि एक दिन गुज़र चुका होता है और वो भूखा होता है। तो ऑब्वियसली बंदे पे अगर एक डिप्रेस माहौल आ जाए तो वो ऑब्वियसली अपने हाथ पाँव
मारेगा, क्योंकि अगर उसे उसमें मरना भी पड़े लेकिन वो कहेगा कि इस मरने से बेहतर है कि मैं उसमें मर जाऊं। अब इस पे क्या था, इस पे जो है स्टारवेशन पीरियड था, तो उसके लिए फिर ये यंग सीगल क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता अचानक से जब वो लेज पे होता है तो क्या होता है, इसके जो है फर ऊपर हो जाते हैं, इसका चेस्ट जो है निकल आता है। जैसे अगर आप लोगों ने सीगल तो समंदरी परिंदों को कहते हैं, लेकिन अगर वैसे भी परिंदों को देखा हो तो उस जो जब उड़ते हैं तो क्या करते हैं, अपने विंग जो है वो ऊपर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, फ्लाइंग के लिए जब वो तैयार होते हैं, और उसका जो चेस्ट जो है वो उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो इसमें ये यंग सीगल इसमें कह रहा है कि ऑटोमेटिक मेरे विंग जो है वो ऊपर चले गए, मेरा चेस्ट जो है वो निकल आया, और मैं जो है ख़ुद ब खुद मेरे जो हाथ पाँव थे मैं ख़ुद ब खुद क्या हुआ, मेरे हरकत में आ गए। और वो उस टाइम वो इस सोच में नहीं था कि मैं डूबने जा रहा हूँ, ठीक है, बस वो फ्लाई कर रहा था। फिर इसके सामने उड़ने से पहले इसके सामने इसके भाई ने और बहन और माँ बाप ने भी डाइव किया था कसदन, ठीक है, ताकि मेरे इस यंग सीगल को, बच्चों को जो है कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। ऑब्वियसली जब बच्चा जो सीखता है तो माँ बाप से ही सीखता है। तो इस लेसन में क्या था, इस लेसन में ये था कि एक यंग सीगल है वो डर रहा था उड़ने से, शायद मेरे विंग जो है वो मुझे सपोर्ट ना करे, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स और फैमिली वाले थे जो कि 2 भाई है, सिस्टर है और पेरेंट्स है, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसे डाइव सिखा रहे थे, ठीक है, उसे डाइव सिखा रहे थे। अब अगर आप थीम इसका देख ले, फेसिंग चैलेंजिंग इन लाइफ एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्या होगा, ऑब्वियसली लाइफ में जो है चैलेंज ही होगा, ठीक है, उसको हमने फेस करना है उस चैलेंज को। फिर उस चैलेंज को अगर हम फेस करेंगे तो उससे तो हमें क्या होगा, या तो अच्छा सबक मिलेगा या बुरा सबक मिलेगा। तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम जो है लर्न करते हैं एक्सपीरियंस से। अब अगर मैं नॉर्मल बंदे की बात लूँ, अगर स्टूडेंट की लूँ, एग्ज़ाम में लोग कहते हैं हम फेल हो जाएंगे, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ये सही है, आप लोग मेहनत करेंगे, स्टेप उठाएंगे। एक बंदा कहता है मैं ये नहीं कर सकता, हाय मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकते, पढ़ो दो, फिर किस्मत जो है क्या है, वो बस अल्लाह की फिर मर्ज़ी है, किस्मत पे लिखा है। लेकिन इसने क्या किया, अगर आप लोग जो है मेहनत करेंगे, प्रॉब्लम जितने भी आएंगे उसको फेस करेंगे तो क्या होगा, या तो वो प्रॉब्लम सही हो जाएगा या वो प्रॉब्लम जो है और प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या होगा, आपको न्यू एक्सपीरियंस देगा। जैसे यंग सीगल है वो उड़ नहीं सकता था, उसके भाई और सिस्टर जो है, पेरेंट्स जो है वो उड़ रहे थे, वो उसको उड़ने का तरीका बता रहे थे, लेकिन यंग सीगल जो है वो डर रहा था क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंट नहीं था। जब तक इंसान में ख़ुद कॉन्फिडेंट ना हो, कोई दूसरा मजाल है कि वो उसमें कॉन्फिडेंट लाए। एक बंदे में ख़ुद अपनी कॉन्फिडेंट होगी तो ही काम चलेगा, अगर कॉन्फिडेंट ना है, ब्रेव होगा, कॉन्फिडेंट होगा, तभी कोई हेल्प कर सकेगा। अगर दूसरा लाख समझाए, लाख बताए, लेकिन क्या होगा, वो कॉन्फिडेंट ना हो तो वो नहीं चलेगा। अब अगर मैं यंग सीगल की बात ले लूँ, वो एक दिन से पूरा भूखा रहा था, 2 दिन से पहले, ठीक है, तो 24 आवर के बाद उसने फिर हरकत शुरू की, ठीक है, क्योंकि वो भूखा था, भूख की वजह से उसने हरकत की। इसी तरह इंसान को कुछ अचीव करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको फेस करेगा, उस अचीवमेंट को वो उसमें एंटर होगा, या तो उसमें उस अचीवमेंट से वो तो अचीव कर लेगा, या जो है वो उससे कुछ सबक सीखेगा। तो इसका यही मतलब है कि लाइफ में फ़र्स्ट अटैम्प्ट लेना चाहिए, चाहे वो आपको अच्छा सबक दे, बुरा दे, लेकिन इस डर के साथ आप ना बैठे कि नहीं अगर मैं ये अटैम्प्ट लूँगा तो क्या होगा, मैं तो फेलियर में आ जाऊँगा, मेरी तो फलाने हो जाएगी या डिंगराना। तो अब ये है कि अगर आप स्टेप लेंगे तो तभी तो कुछ होगा। अब इसने यंग सीगल ने स्टेप लिया तो क्या हुआ, उसने सीखा ना, वो उड़ गया, जैसे उसका भाई बहन उड़ते थे उसी तरह वो भी उड़ गया, उसने स्टेप लिया। लेकिन अगर ये सीगल स्टेप ना लेता तो क्या होता,
कुछ भी नहीं, ये वहाँ का वहाँ बैठा होगा, ख़ुराक भी नहीं होगा, और ख़ुराक के फूड की स्टारवेशन के पीरियड की वजह से वो क्या हो जाता, वो जो है मर जाता। तो क्या होता, डेथ हो जाती। तो डेथ से पहले अगर उसने अटेम्प्ट ली, वो उड़ता ना, मर जाता, तो कम से कम उसका तो ये होता ना कि हाँ मैंने तो अटेम्प्ट ली थी लेकिन मैं हो गया, मैं मर गया। अब इस हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो यूनिट 1.1 है, ठीक है, तो इसमें 2 और चैप्टर्स है जो कि इसी के मुतल्लिक है, जैसे चैलेंज, एक चीज़ एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद ही कुछ एक्सपीरियंस मिलेगी। तो इसी टाइप का थीम है, 2 चैप्टर्स है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में होंगी। लेकिन लियोम हो फ्लेहर्टी जो कि ऑथर है, इसके बारे में बुक में अगर देखा जाए तो इसने कुछ किताबें लिखी है। उस किताबों को आप इस तरह करें कि इसने जो किताबें लिखी है उसको भी पढ़ ले, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। MCQs में आ सकता है कि उसने इस स्टोरी के अलावा कौन सी बुक लिखी है। तो 2-3 बुक के नाम जो है वो बुक में प्रेजेंट है, आप वो रीड कर ले ज़रूर। Thank you so much.